और एक कणिकाएं होती हैं। कणिकाओं में हमने आरबीसी पढ़ ली थी और आज की क्लास में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी पे। लाल रुधिर कणिकाएं हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। साथियों मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है जो हमारी रोगाणुओं से रक्षा करता है। उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र या एंटीबायोटिक सिस्टम कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की अन्य संक्रमण जो फैलाने वाले जीव हैं, वायरस हैं, उनसे रक्षा करता है, उन जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। तो इस प्रतिरक्षा तंत्र को, एंटीबायोटिक क्षमता को जो मजबूती प्रदान करता है वो क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं। वो क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं। जैसे मान लें कि आपके संक्रमण हो जाए, कोई भी बैक्टीरिया के या कोई भी रोगाणु के आप संपर्क में आते हो, तो संपर्क में आते ही क्या होगा, आपकी डब्ल्यूबीसी उसके प्रति आक्रमण करेगी। उस पर क्या करेगी? आक्रमण करेगी और आपके जो शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश किया है वो रोगाणु और डब्ल्यूबीसी के बीच में युद्ध होगा। और युद्ध इतना भयंकर होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको बुखार आ जाती है। तो बुखार आने की जो कारण होता है वो यही होता है कि एंटीबायोटिक क्षमता आपकी बहुत अधिक एक्टिव हो जाती है जैसे आप संक्रमण के शिकार होते हो। तो ये हमारे शरीर के क्या होते हैं साथियों? सैनिक होते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के क्या होते हैं? सैनिक होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यानी हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इन्हीं पे डिपेंड करती है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इन्हीं पर डिपेंड करती है। यानी रोगाणुओं से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, यानी रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो रोगाणुओं से रक्षा करते हैं यानी रोगाणु जैसे ही प्रवेश करेगा बॉडी में, डब्ल्यूबीसी उस पर क्या कर देती हैं? आक्रमण कर देती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं। इसलिए हमारे शरीर के क्या कहलाते हैं? सैनिक कहलाते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता, एंटीबायोटिक क्षमता को ये बढ़ाती हैं। इनकी जो संख्या होती है साथियों, इनकी जो संख्या होती है वो मेल और फीमेल में क्या होती है? अलग अलग होती है। फीमेल में मेल में अलग होती है। फीमेल में ये इनकी संख्या जो है 5000 से 9000 तक होती है। 5000 से 9000 प्रति घन मिमी। 5000 से 9000 प्रति घन मिमी किस में होती है? इसकी संख्या फीमेल में होती है। मेल में इनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मेल में जो है वो 9000 से और लगभग 11000 तक इसकी संख्या होती है। लोग 9000 से 11000 प्रति घन मिमी होती। तो इनकी संख्या कई बार पूछ ली जाती है। संख्या इसकी संख्या किसमें होती है? हज़ारों में ही होती है बस। 5000 से 9000 हो सकती है फीमेल में, और मेल में 9000 से 11000 प्रति घन मिमी हो सकती है। इनका जीवन काल लाइफ पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 5 से 7 दिन होता है। कितना होता है? 5 से 7 दिन होता है। कुछ बुक में ये आपको 7 से 10 दिन भी मिल सकता है। 7 से 10 दिन भी मिल सकता है। लेकिन अभी व्यक्ति की खुद की आयु क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इनके बॉडी के पार्टों की भी आयु धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इनका जीवन काल जो होता है वो 5 से 7 दिन या 7 से 10 दिन भी आपको कुछ बुक में या जो आपकी गाइड वगैरह हैं उनके अंदर मिल सकता है। तो डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं
हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, हमारे शरीर के सैनिक कहलाते हैं। फीमेल में की संख्या होती है 5000 से 9000 प्रति घन मिमी और मेल में होती है 9000 से 11000 प्रति घन मिमी। जीवन काल 5 से 7 दिन होता है, उसके बाद में नष्ट हो जाती हैं। और इनका जो निर्माण होता है साथियों, वो किस में होता है? अस्थि मंजा में होता है। किस में होता है? अस्थि मंजा में निर्माण होता है। किस में निर्माण होता है? अस्थि मंजा में इनका निर्माण होता है। एक ग्रंथि होती है साथियों, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि। यह WBC की संख्या को बढ़ाती है। थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि जो है, यह WBC की संख्या को बढ़ाती है, यानी यह हमारी एंटीबायोटिक क्षमता को बढ़ाती है। जो अपने ग्लैंड वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि कब एक्टिव होती है, कितने साल तक रहती है, किस तरह की ग्रंथि है। तो WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के सैनिक होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। संख्या मैंने आपको बता दी, जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। निर्माण इनका जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। और थाइमस ग्रंथि इनको जो है संख्या को बढ़ाती है, थाइमस ग्रंथि की संख्या को बढ़ाती है। तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाद में नोट कर लेना। इससे आगे की बातों के बारे में हम बात करते हैं। WBC है साथियों, इनकी संख्या बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर घट जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी संख्या अगर बहुत अधिक बढ़ भी जाए तो भी क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। जो आपने नाम सुन रखा होगा कैंसर जो होता है, कैंसर के जो ट्यूमर का निर्माण होता है, या आपने ब्लड कैंसर भी सुन रखा होगा, ये जो होता है इनका लगभग इनका कारण ही ये कैंसर होता है। कैंसर में क्या होगा? WBC की संख्या बढ़ जाती है। WBC की संख्या बढ़ जाती है। कैंसर जो रोग होता है उसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है साथियों, और जिसके कारण से सेल जो है वो जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करती है, सेल डिवीजन करती है, और अधिक सेल डिवीजन होने के कारण वहाँ पे ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। कैंसर में क्या होता है? कोशिका या सेल तीव्र गति से विभाजन करती हैं, तीव्र गति से विभाजन करती हैं और ट्यूमर का निर्माण कर देती हैं, ट्यूमर का निर्माण कर देती हैं। यानी लगभग नॉर्मल जो डिवीज़न होता है उसको होने में 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन आपकी WBC बढ़ जाएगी और वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में क्या हो जाएगा? विभाजन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तीव्र संख्या में भी विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। यानी जहाँ पे 24 घंटे लग रहे थे वहाँ पर जो विभाजन है बहुत कम समय में हो रहा है, बहुत कम समय में हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ की सेल इकट्ठी हो जाएगी और वहाँ पर ट्यूमर का निर्माण हो जाएगा। तो WBC की संख्या बढ़ जाती है किस रोग में? कैंसर में, जिसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। संख्या बढ़ती है ना, उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया बोलते हैं इसको, जिसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है। WBC की संख्या बढ़ जाती है उसे क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया कहेंगे। ऐसा किस रोग में होता है? कैंसर रोग में होता है। कैंसर रोग में कोशिका तीव्र गति से विभाजन करती है और ट्यूमर का निर्माण कर देती है। इसी तरह से आपका जो रक्त का कैंसर होता है उसी में होता है, उसी में WBC की संख्या बढ़ जाती है और समूहन कर जाती है। समूहन करने के बाद में धीरे धीरे क्या होती है? इनकी संख्या जो होती है अन्य पदार्थों को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण से क्या होता है? ब्लड कैंसर हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से ये ट्यूमर निर्माण हो जाता है और कैंसर से व्यक्ति की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। तो कैंसर में इनकी संख्या वो बढ़ जाती है साथियों। दूसरा अपने पास एक रोग है एड्स या HIV, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है साथियों? आपकी WBC जो हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। WBC की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और कम होने के कारण अब आप एड्स से नहीं मरोगे, अब आप किससे मरते हो? संक्रमण से। नॉर्मल सा अगर कोई भी
जीवाणु के संपर्क में आ गए, वायरस के संक्रमण में आ गए, तो आप जैसे संपर्क में आओगे आप संक्रमण हो जाएगा उसका, यानी आपके जो शरीर के सैनिक थे नष्ट हो गए, तो अब आपको वहाँ को रोकने वाला उन्हें कोई नहीं है, वो अपना संक्रमण फैला देंगे। जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि तालिबान में क्या हुआ था। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में क्या किया था। तालिबान ने जैसे ही अफ़गानिस्तान पे आक्रमण किया, अफ़गानिस्तान की सेना वहाँ से फरार हो गई। अब अफ़गानिस्तान की सेना वहाँ से क्या हो गई, फरार हो गई, भाग गई। तो उसके बाद में तालिबान ने आसानी से क्या कर लिया, अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया, क्योंकि जहाँ पे सैनिक है ही नहीं, जहाँ पे सेना नहीं है तो वहाँ पे कोई भी आके कब्जा कर सकता है। सैनिक ही नहीं है तो क्या हो सकता है, कब्जा आसानी से हो सकता है, क्योंकि लड़ाई करने वाला कोई है ही नहीं, तो एड्स में क्या होता है, HIV में क्या होता है, WBC की संख्या घट जाती है। WBC की संख्या घट जाती है, इसे कहते हैं ल्यूकेपिया। क्या कहते हैं, ल्यूकेपिया। ल्यूकेपिया में इसमें क्या होगी, संख्या घट जाएगी। ल्यूकेमिया में क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। तो WBC की संख्या घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, अन्य रोगों का संक्रमण हो जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति जल्दी रोगों से क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। रोगों से ग्रसित हो जाता है या संक्रमित हो जाता है। अब एंटीबायोटिक क्षमता उसके पास है ही नहीं, तो नॉर्मल से में उसकी क्या हो जाएगी, बुखार हो जाएगी, अन्य रोग हो जाएंगे। मतलब जो हम WBC हमारी एक्टिव रहने के कारण उन रोगों के शिकार नहीं होते, तो इसमें ये रोगों के शिकार आसानी से हो सकते हैं। क्योंकि इनकी WBC क्या हो गई, नष्ट हो गई है। इनकी